माँ सरस्वती के मंच पे खड़े रहकर के इतना झूठ बोल रहे हैं, मेरे भाई और बहन और फलाना और अमेरिका और लंदन और वहां गए। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं, अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है? अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है। मैंने ताली बजाने के लिए नहीं खाया आपसे, आप बजाओ, ये आपकी मर्जी है मेरे भाई। कोई मतलब नहीं इन सारी चीजों से है। इस दुनिया में आदमी छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, आप किसी की बद्दुआ मत लेना जीवन में। रविंद्र भाई, संजय भैया, डॉक्टर साहब, आपने 2 भाषा में पीएचडी कर रखी है, बहुत हिंदी विभाग में बड़े अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग में पता नहीं किस विभाग में पर है जरूर। नहीं रहने क्या थे, अब ये जो तो है ही सही। ये देश के बहुत बड़े मंच संचालक है। एक बार निम्बाड़ा के एक कवि सम्मेलन में मेरे परिवार के सारे लोग सांवरिया जी के दर्शन करने के लिए आए, पूरा परिवार गाड़ी भर करके आया और मेरे लिए भी आए। बोले जानी बैरागी हमारे जीजा जी, उनको सुनेंगे। भाई साहब ने मेरे को पहले नंबर पे चेप दिया। साल 6 महीने तक तो मैं ससुराल में ही नहीं गया। हमारे शहर में बहुत अच्छे क्यों, मेरा साला यूं समझ रहा था कि अपने जीजा बड़े कवि हैं, अपने जीजा बड़े कवि। उनको मालूम पड़ा कि ये तो पहले नंबर पे चेपने के काम में आते हैं। भाई की कसम, में साल भर तक नहीं गया निम्बेड़ो। आज भी मेरे को आपसे डर लगता है। आपका कोई भरोसा नहीं। वो तो ओम प्रकाश आदित्य जी चले गए, नहीं तो आप उनको पहले नंबर पे चेप। समझ में ही नहीं आ रहा। ये पढ़ाई लिखाई ज्ञान व्यान सब अपनी जगह मेरे भाई। ये कवि सम्मेलन, ये मंच, ये सरस्वती, ये सारी चीजें अपनी जगह। मुकुटमणि जी हमारे बीच में आ गए, अब पता नहीं क्यों आ गए, पर आए हुए बैठ गए। आप चिंता मत करो, मेरे को मालूम है कितना दूर रखना और कितना पास रखना। अब इतना पास रख दिया, ये मुंह में घुस रहा, क्या मतलब? इसको दूर ही रखो। ज्यादा नजदीकी अच्छी नहीं होती है। ये नजदीकी सारी समस्या के कारण है। आप दूर रहो ना, इतने नजदीक क्यों आ रहे हो आप? ये सारी समस्या, अशोक चारण को कविता लिखना पड़ी उस नजदीकी को लेकर के। लव जिहाद, दूर दूर रहते तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती है। ये पास में है तो कविता लिखना पड़ेगा। आप दूर लीजिए, कोई मतलब नहीं। मैंने ये कहा, ये मेरी माता बहनें बैठी हुई है, आप किसी की बद्दुआ मत लीजिए। आदमी चाहे दुआ और बद्दुआ देने वाला छोटा हो बड़ा हो, वो पशु हो या पक्षी हो। अभी कोटा दशहरे के अंदर परसों तरसों फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी जी आई और हेमा मालिनी जी का दर्द झलका। बोले ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला, अगर ये मिलना था तो धर्म जी को क्यों नहीं मिला? बात तो सही है, मिलना था धर्म जी को। और ये बात हेमा मालिनी ने कही और उनको कहना भी थी, क्योंकि वो उनके हस्बैंड है। अगर वो नहीं किया तो फिर कौन के? तो उन्होंने सही कहा कि भाई मिथुन चक्रवर्ती को क्यों मिला, धर्मेंद्र जी को मिलना था। परंतु ये दुआ और बद्दुआ है संजय भैया, आप नोट करिए इस बात को। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर धर्मेंद्र एक ऐसा अभिनेता है, उसने बद्दुआ इतनी ले रखी है। हर फिल्म देख लो, कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा, कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, कुत्तों के सामने मत नाचना। कुत्तों ने बद्दुआएं दे दी उसे। बोले हमने क्या बिगाड़ा जो तू हमारा खून पी रहा? और हमारे मिथुन दादा है, मिथुन दादा ने एक ही बात करी, तेरे नाम का कुत्ता पालू। उन्होंने तेरे नाम का कुत्ता पालू, इसलिए ये दुआ है। बहुत अच्छे यार, चलता रहेगा। मैं आपके शहर में पहली बार आया हूँ, बहुत बढ़िया। मैं ये कह रहा था संजय भैया कि बहुत बढ़िया, अच्छा है वो लव जिहाद को लेकर के हमारे अशोक भैया ने एक अच्छी कविता सुनाई। मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, बहुत सारी माता बहनें चली गई है, और जो लोग बीच में बैठे हुए हैं वो ताली इसलिए नहीं बजा रहे क्योंकि दूसरे बजा ही रहे, इसलिए वो नहीं बजा रहे। उनका यह कि भाई ये बजाए तो अपन क्यों बजाए। मैं आपके बीच में एक बात यह कहना चाहता हूँ कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही पता ना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अब मेरी आवाज अगर पीछे तक जा रही है तो ये जो राजनीति पार्टी कांग्रेस भाजपा और इस तरह की बातें मैं करने का आदी ही नहीं हूँ, क्योंकि ये अशोक भाई तुम्हारा राजस्थान है, हमारे मध्य प्रदेश में जितनी कौमी एकता देश की राजनीति ने बताई किसी ने नहीं दिखाई है। मर्जी पड़े इतने कांग्रेस वाले भाजपा में प्रेम से आ रहे हैं, भाजपा वाले कांग्रेस में जा रहे हैं, मर्जी पड़े तब आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये इतने करोड़ खा रहे तो वो भी इतने करोड़ खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं। और ये कवि लोग जबरदस्ती खिलाफ बोल रहे हैं, बोले नेता सड़क खा गए, चारा खा गए, 10 करोड़ खा गए, 20 करोड़ खा गए। आपको इससे क्या लेना देना है? आप खुद का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बढ़ाते हो खाने पीने का?
ये भारत की संपत्ति, सरकारी संपत्ति है, इस पे सबको अधिकार है। आप खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। और ये कौन चिल्ला रहा कि खा गए खा गए? अरे भाई हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा यार? इस देश में से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ए राजा जिंदा, कन्नी मौजूद जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं भाई। हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? खा गए और भ्रष्टाचार करना अन्याय है। भ्रष्टाचार करना अन्याय है। अन्याय का मतलब क्या है? एक अन्य तरह की आय। हाँ, अरे बहुत अच्छे जानी, वाह वाह वाह। भाई हम प्राप्त कर रहे हैं तो इससे आपको क्या दिक्कत है? ये हो गया और वो हो गया और फोकट की बातें। सबको अपने अपने अवसर मिलते हैं, अपने को मौका मिलता है। जाने कितने ही सालों के बाद हाथ वालों के हाथ में से देश अपने हाथ में आया। वाह, आप हाथ तो देखो, कितने सालों के बाद हाथ वालों के हाथ में से देश अपने हाथ में आया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कवि सम्मेलन रोजाना हो रहे हैं और गणेश चतुर्थी से लेकर के नवरात्रा खत्म हो रहे हैं। हमारे डॉक्टर संजय झाला साहब जो हमारे बड़े भाई हैं, हम हास्य विनोद में कुछ भी कह देते हैं, परंतु वाकई में हमें गर्व है। हिंदी विभाग के एक बड़े अधिकारी हैं और इन्हें इतना संपूर्ण ज्ञान है, तभी इन्होंने ये बात भी बताई कि नवरात्रा चल रही है। इन्होंने पहले ही बताया, किसी को भी मालूम नहीं था, इन्होंने बता दिया कि नवरात्रा चल रही है। एक बात बता रहा हूँ, तो ये जानकारी इन्होंने दी। तो अब रोज कवि सम्मेलन हो रहे हैं, इसलिए रोजाना कवि सम्मेलन में और आज के कवि सम्मेलन में यह फर्क है रविंद्र भाई कि रोजाना कवि सम्मेलन होते हैं, आज भी है, परंतु आज के कवि सम्मेलन में ये जो मात्र शक्ति है यहाँ पे बैठी हुई है, इतनी देर तक कविता सुन रही है, इतनी कवि सम्मेलन में इतनी माता बहनें कहीं भी नहीं आती है। मैं इन माता बहनों से चरणों में सर रख करके एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्त अशोक चारण जी ने जो प्यारी कविता सुनाई, भाई एक बढ़िया मिशन है इनका, इन बहन बेटियों पे बड़ा फक्र है। परंतु मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, लव जिहाद की बात करें यहाँ पे हुई, हमारी आदरणीय अंजुम रहवर जी और अकबर ताज यहाँ पर बैठे हुए हैं और करणी माता ट्रस्ट के लोगों, मैं आपको भी प्रणाम करना चाहता हूँ कि जिस देश के अंदर, जिस मंच पे अंजुम रहवर और अकबर ताज अगर हो, इससे बड़ी यार कौमी एकता और क्या हो सकती है। ये इन्होंने जो बढ़िया आपने परिचय दिया, मैं ये कह रहा हूँ आपके बीच में, मेरा ये मानना है कि ये जो माता बहनें और ये जो लव जिहाद और ये जो सारी बातें हुई, भाई आज से लाखों साल पहले धरणीधर भगवान श्री लक्ष्मण जी ने अपनी तरकस में से एक तीर निकाला और उस तीर को निकाल करके उन्होंने एक रेखा खींच करके कहा कि हे मातेश्वरी जगदम्बे माता सीता, अगर आप इस लक्ष्मण की रेखा को बाहर पांव लांग करके नहीं जाएगी तो दुनिया में ऐसा कोई रावण नहीं है जो आपको छू भी सके। मैं हिंदुस्तान की तमाम माता बहनों से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि आप कम से कम अपने मर्यादा की रेखा के अंदर रहे, ताकि हमें ऐसी परिस्थिति की भाई जानी, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। भाई साहब, इससे बढ़िया बात मैं ये कह रहा था कि मुझे इस बात का दुख नहीं कि आसाराम बापू को सजा हो या ना हो, राम रहीम को सजा हो या ना हो, मुझे दुख इस बात का है कि उनके डेरे में ये अकेली गई क्यों। भाई आप क्यों गई अकेली? इस इकबाल साहब ने कहा ना कि भू पग पग पे जहाँ लगता साधु संतों का डेरा, तो हिंदुस्तान की पहचान उन साधु संतों से है मेरे भाई। भारत के इन साधु संतों से हमारी पहचान है। हमारे ठीक है, अनाज के अंदर थोड़े से कंकर गिर गए, इसका मतलब ये तो है ही नहीं कि सारा अनाज खराब हो गया, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, परंतु साधु संत, सारे साधु संत तो गलत नहीं हो सकते। तो मेरा आपसे यह कहना है हिंदुस्तान की इन बहन बेटियों से कि भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं इस मेले में, और घर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं बहुत गदगद हो गया कि करणी माता के इस देश, इस नोखा देश नोक में, ये क्या बोलते हैं, नोक देश, देश नोक में आप कविता सुनते हैं और नहीं सुनेगा भाई, चारण समाज अगर कविता नहीं सुनेगा,
जिसका काम ही कलम से, और कलम के बाद में अगर पढ़ा तो तलवार से। जो तलवार चलाना जानता है वो कलम भी जलाना जानता है, और जो कलम चलाना जानता है वो तलवार जलाना जानता है। क्योंकि इस सृष्टि पे डॉक्टर साहब जब जब शस्त्र हार जाता है, और जब शस्त्र ने फेंक दिया, शस्त्र फेंक दिया गया, जब अर्जुन के कांधे से गांडीव खिसकने लगा, मुंह सूखने लगा, और अर्जुन के हाथ से जब गांडीव छूट करके गिर गया, उस वक्त शस्त्र हार गया था। तो वासुदेव कृष्ण गीता लेकर के, शास्त्र लेकर के, यानी कि कलम लेकर के खड़े हो गए। तो जब शस्त्र हारता है तब कलम खड़ी होती है।